हेलो फ्रेंड्स, आज का नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज थोड़ा सा समय मिला है गांव में घूमने का। ऐसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता जल्दी कि गांव में घूमें, तो आज थोड़ा सा समय मिला है गांव में घूमने का। तो चलिए आज का ब्लॉग में बने रहिए और दिखाते हैं। बहुत दिन से मैंने खेत नहीं गया है। अब खेत में क्या क्या है, क्या फसल लगाए हैं पापा, तो ज़रा देख के आते हैं आज खेत तरफ क्या क्या हो रहा है। ऐसे तो गाँव में है तो चारों बगल खेती तो हुआ है। अब रबी का फसल किस तरीके से हुआ है, ज़रा उनका भी दर्शन कर लेते हैं आज। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और देखिए। अभी फरवरी का महीना है तो किस तरह से जंगल सब साफ हो गया है। पूरा पहाड़ का जो पेड़ पौधा है वो पत्तियां बहुत गिरते हैं, क्या कि इधर का जो पहाड़ है ना, इधर का जो वन है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आता है। इसलिए यहाँ का देखिए पेड़ पौधा सबका अभी पत्ता झड़ना शुरू हो गया है। आपको दिख रहा होगा ये हम लोग का छोटा सा पहाड़, मैंने बहुत बार दिखाया आप लोग में। ये छोटा सा पहाड़ है तो यहाँ सखुआ का पेड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए किस तरह से पत्ता गिरा हुआ है। और इधर भी आपको उजड़ा उजड़ा सा लगेगा। बाकी सब जो पहाड़ दूर दूर में दिख रहा है, ये देखिए देखिए ये सब पहाड़ में भी अब जो भी वृक्ष है उसका पत्ता झड़ा हुआ नजर आएगा। तो चलिए चलते हैं खेत की ओर और देखते हैं क्या क्या खेती हुआ है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से दूर दूर तक खेत है। देखिए बहुत दूर दूर में दिख रहा होगा खेत है और कुछ हरियाली टाइप का भी दिख रहा होगा आपको। फसल लगा हुआ है रबी का फसल। तो हमारे इधर क्या है ना कि पानी का थोड़ा समस्या है तो फसल ज़्यादा लग नहीं पाता है। तो कुछ ऐसे फसल लगते हैं जो कम पानी में हो जाता है। और इन साल क्या हुआ, दुर्गा पूजा के बाद एक भी बार बारिश नहीं हुआ, यानी दुर्गा पूजा से पहले जो भी बारिश हुआ उसी में हम लोग ने रबी का फसल लगाया। इसके बाद तो बारिश नहीं हुआ। तो देखते हैं, भगवान भरोसे फसल भी है। इधर तो पानी देने का कोई सुविधा नहीं है। तो चलिए देखते हैं खेत तरफ जा कर के। चलिए हम आप सबको एक चीज़ दिखाते हैं। हम लोग के इधर जब खेती होता है ना तो फसल को जोगने के लिए, फसल की देखभाल करने के लिए कुछ मचान बना हुआ रहता है। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये मचान है, ठीक है। इसके ऊपर खटिया लगाया जाता था और लोग सोते थे यहाँ। यानी जानवर से फसल को बचाना है तो यही से देखते थे लोग। देखिए अभी इसका, चलिए थोड़ा नज़दीक से इसका व्यू दिखाते हैं। तो हम आ गए हैं अपना खेत में और इस बार तो ये देखिए हमारा खेत इस तरह से है। देखिए इस बार तो तीसी छोड़ के कुछ नहीं लगाया है पापा ने। और मैं तो लगता है कम से कम 3 महीने के बाद मैं खेत में आया हूँ। ये देखिए इस तरह से है। अब ये तीसी भी तैयार होने को है, बस इसको हम लोग मार्च 15-16 तारीख तक में काटते हैं। तो देखिए चारों तरफ से है। इधर पीछे तरफ जो खेत है ये मेरा चाचा का है और इधर जो भी होगा ये कुछ मेरे चाचा का है और कुछ हम लोग का है। यानी 50% उधर हम लोग का भी है और मेरे चाचा का भी है। तो मेरा चाचा भी कुछ दूसरा फसल तो लगाए नहीं, तो तीसी लगाए हुए हैं। और देखिए हम किधर से आए हैं ये दिखाते हैं आपको। ये पहाड़ दिख नहीं रहा, इधर से हम आए हैं, इधर से। और ये देखिए वहाँ तक, जहाँ तक हरियाली आपको दिख रहा है वहाँ तक हम लोग का खेत है। और बहुत बड़े किसान तो नहीं है हम लोग, बस छोटे मोटे किसान हैं। ज़्यादा ज़मीन तो है नहीं, बस खेती बाड़ी करके साल भर परिवार चलाने लायक तो ज़मीन है। इतना हम लोग खेती करते हैं। ये आपको दिखाते हैं तीसी का फसल कैसे होता है। चलिए आते आते थक भी गए, लगभग 1 किलोमीटर आ गए हम पैदल। और बहुत दिन से हम पैदल घूमना बंद किए हैं। पैदल हम चलते नहीं कहीं पे, क्योंकि ऐसा काम ही नहीं पड़ता कि खेत में जाना होगा, बहुत ही कम। तो आज संयोग था कि आज हमको थोड़ा सा टाइम मिला अपना खेत देखने का। और मुझे तो लगता है ये घास उखाड़ने वाले भी अजीब करते हैं। ये पूरा घास उखाड़ के जो है ना फसल बर्बाद कर दिए हैं। और हम लोग आते नहीं हैं जल्दी, थोड़ा घर से दूर है तो हम लोग आते नहीं हैं। तो लोग को अच्छा मौका लगता है घास उखाड़ने का। ये देखिए ये मेरे चाचा का खेत है पीछे तरफ। उनका भी अच्छा तीसी हुआ इन साल, जब बारिश नहीं हुआ फिर भी अच्छा तीसी हुआ है।
और इन साल कुहासा बहुत कम था ना, कुहासा नहीं हुआ तो जो भी दाना है वो ख़राब नहीं हुआ, नहीं तो दाना ख़राब हो जाता। ये दाना अच्छा बना है। चलिए कैमरा बैक करके हम आप सबको दिखाते हैं। ये तीसी है, देख लीजिए, ये तीसी का फसल है। देखिए ये फल आया है, अब थोड़ी दिन बाद ही ये पकने लगेगा। इसको खेत से काटने का समय हो जाएगा। देखिए ये हल्का हल्का आपको लाल लाल दिख रहा होगा, हरा पीला लाल इस टाइप का, यानी कोई कोई फसल अभी भी पक गया है। देखिए इस तरीक़ा से दिखेगा। देखिए ये हम लोग इससे तेल निकालते हैं, ज़्यादा इसको यूज नहीं करते हैं घर में। घर में जो भी तेल हम लोग व्यवहार करते हैं वो तो सरसों का होता है। हम लोग सरसों का भी खेती करते हैं। सरसों तो हम लोग काट लिए हैं और इसको हम लोग ज़्यादातर बेच देते हैं। हम लोग लगभग हम लोग बेच देते हैं, इसको रखते नहीं घर में। और इसका अच्छा कीमत रहता है, 35-40 रुपया केजी बिकता है, तो अच्छा कीमत है इसका। देखिए लेकिन एक दिक्कत है इसके साथ कि ये फसल बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसको उखाड़ने में इतना मेहनत करना पड़ेगा, फिर इसको दाना निकालने में, साफ़ करने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और उस हिसाब से पूरा अगर हम बात करें कि अगर 5 बीघा में है तो 5 बीघा का अगर हम दाना निकालें तो ये ज़्यादा नहीं निकलेगा। हमको तो लगता है 2 क्विंटल लगभग ही निकलेगा। तो इसलिए ये फसल जो है ना ज़्यादा मेहनत वाला है। जैसे खिसारी वगैरह रहता, मसूर वगैरह, उसको उखाड़ने में, उसको खेत से घर ले जाने में थोड़ा ही टाइम लगता है। तो हम लोग ने मसूर सब लगाया नहीं। ये देखिए ये सिर्फ तीसी है। चलिए अब हम आप सबको खेत भी दिखा दिए, तो बहुत अच्छी बात है आप लोग ने इतना टाइम दिया वीडियो में। तो यार लाइक वगैरह करो वीडियो को, और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई। आपका सपोर्ट का भी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटा चैनल है और इस तरह का गांव का जो भी व्यूज़ वगैरह दिखाते हैं तो बहुत ही कम चैनल से ग्रो होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हम दिखाते रहेंगे गांव में क्या क्या होता है। ज़्यादातर तो हम किसी कम्युनिटी से रिलेटेड वीडियो ही लाते हैं कि वो लोग कैसे जीते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन खुद का अपना वीडियो बहुत कम लाते हैं कि हम लोग कैसे जीते हैं। हम लोग भी किसान हैं, तो इस तरीके से हम लोग का खेती बाड़ी होता है और उसी से घर गुजारा चलता है। तो देखिए अभी शाम होने वाला है, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, ये सूरज भी डूबने वाला है, तो घर निकलेंगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।